तो दोस्तों, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको अपना लक्ष्य पूरा करना है तो दोस्तों बिना नींद की आप सोएं, कम से ज़्यादा दोस्तों 5 घंटे इनफ फॉर आवर सेल्फ। 5 घंटे सोना बहुत ज़्यादा होता है। हम जैसे स्टूडेंट के लिए 5 घंटा बहुत होता है। तो आप अपनी नींद को पहले कम कीजिए, उसको डिक्रीज करो और अपने स्टडी लेवल को इंक्रीज करो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। तो दोस्तों, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद हमने दक्षिण भारत का जो हम इतिहास पढ़ रहे थे, वहाँ से जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रहे थे, उसका हम पार्ट 1 देख चुके हैं दोस्तों। और आज है उसका पार्ट 2, जिसमें कि हम आज पिछली वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में थोड़ा चेंज, आज हम पढ़ेंगे नाइट मोड में। दोस्तों, नाइट मोड इज बेटर फॉर आवर आइज। चलिए शुरू करते हैं। तो 15 क्वेश्चन दोस्तों हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था। तो जो दोस्तों हमारा पुलकेशिन सेकंड था, ये वातापी के चालुक्य का एक बहुत ही महानतम शासक था दोस्तों। और इस वंश का संबंध प्रतापी राजा का जो संबंध था, इस वंश की स्थापना हमारी जो की थी, वो की थी जय सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? जय सिंह ने। ये भी आप याद रखना कि जो हमारा वातापी के चालुक्य जो वंश था, इसकी स्थापना हमारी जय सिंह ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है। तो दोस्तों, जो हमारा एहोल शिलालेख था, ये हमारा किससे संबंधित है? पुलकेशिन सेकंड से। ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं रवि कीर्ति जो कि क्या थे? हमारे एक जैन थे, जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी। इनका जो संरक्षण था, इनको किसका संरक्षण था? पुलकेशिन सेकंड, क्योंकि उन्हीं के काल में ये रचित हुई है, तो इसलिए उन्होंने ही संरक्षित किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, पश्चिम चालुक्य, तो हमारे पश्चिमी चालुक्य थे, वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? तो इसका जो प्रसिद्ध शासक था वो भी हमारा पुलकेशिन सेकंड ही था। दोस्तों, पुलकेशिन सेकंड की आप स्टोरी एक बार जरूर देख लें। पुलकेशिन सेकंड पश्चिम चालुक्य वंश का क्या था? सबसे प्रतापी राजा था। और जो पुलकेशिन द्वितीय थे, यानी पुलकेशिन सेकंड ने क्या था? हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है। ये भी आप पक्का याद रखें कि इन्होंने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर, इन्होंने अपने को ही एक उपाधि दी थी, वो थी परमेश्वर की उपाधि दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासन काल में हुआ है। तो दोस्तों, जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर है, उसका जो निर्माण करवाया था, तो वो हमारा किस शासक ने करवाया था? वो थे हमारे नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये भी आप दोस्तों याद रखना कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही हमारा रथ मंदिर बनाया था। और महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। रथ मंदिर में द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध थे। तो यानी यहाँ पे इन तीनों के रथ बनाए गए हैं, इन तीनों के नाम के अलग अलग रथ बना रखे हैं, और ये क्या है? बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने लंका को जीता था? तो दोस्तों, लंका का जो पुराना नाम था वो था सिंहल, और दोस्तों जो सिंहल को हमारा जीता था वो था हमारा राजराज प्रथम। दोस्तों, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी देखा था, और यही राजराज प्रथम ने क्या किया है? लंका को भी जीता है। ठीक है। चोलों द्वारा श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में को जीता गया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल पर आक्रमण करके उसको जो है कि उत्तरी हिस्से पर अधिकार कर लिया था, यानी आधे श्रीलंका पर उन्हें अधिकार कर लिया था। और संपूर्ण सिंहल तथा दक्षिण पूर्व एशिया की विजय का श्रेय किसको जाता है? राजेंद्र प्रथम। यानी जो संपूर्ण पूरा श्रीलंका जिसने जीता वो कौन था? हमारा राजेंद्र प्रथम था। ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप आता था, जिसमें कि जावा, समुद्रा तथा अन्य द्वीप सम्मिलित हैं। और ये क्या है कि दोस्तों, मालदीव की विजय का श्रेय किसको जाता है? वो भी हमारा राजा राज प्रथम को ही जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य को एक प्रांत बनाया था? तो दोस्तों, ये हम देख चुके हैं कि जो श्रीलंका को किसने जीता था? राजराज ने। ठीक है। तो राजराज ने जीत के उसमें क्या किया था? अपने उसको राज में मिला लिया था। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तर मेरूर
उत्तर मेरूर जो शिलालेख है दोस्तों, ये क्या है, एक शिलालेख है। इसको जो है हमारे किसके प्रशासन से, इसमें मतलब किसके प्रशासन की जानकारी मिलती है, तो इसमें जो है दोस्तों हमारे चोलों के प्रशासन की जानकारी मिलती है। और दोस्तों ये कहाँ है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण कराया था। तो दोस्तों जो गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण कराया था वो थे हमारे राजेंद्र प्रथम। ठीक है दोस्तों, ये आप पक्का याद रखना है कि राजेंद्र प्रथम ने क्या किया था, हमारी नई राजधानी बनाई थी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मंदिरों का जो सबसे लंबा गलियारा है दोस्तों, ये हमारा रामेश्वरम में। रामेश्वरम दोस्तों वैसे भी मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लंबाई है ये लगभग है आपकी 1220 मीटर। ठीक है, 1220 मीटर की लंबाई है, यानी इतने एक गलियारा टाइप में है, 1 किलोमीटर 220 मीटर का। ठीक है, इतने मीटर का एक गलियारा है और इसमें क्या है, हमारे मंदिर ही मंदिर स्थित हैं। ठीक है। एलोरा के ठोस सेल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था। दोस्तों ये भी हम देख चुके हैं। दोस्तों ये तो हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसने ये पूछा है कि इसके संरक्षण किसने किया है। तो दोस्तों कदम्ब हमने इसके बारे में भी कल देख चुके हैं। तो कदम्ब ने क्या किया है, इसका संरक्षण किया है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण किया था वो किसने किया था दोस्तों, राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम ने किया था उसका निर्माण। और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, कहाँ पे है दोस्तों, औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र के। ठीक है, बेलूर नामक स्थान पर स्थित है, जहाँ 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई हैं। कितनी गुफाएं हैं दोस्तों, 34। ठीक है। एलोरा की गुफा में 10 चैत्य ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं दोस्तों, 10। ठीक है, जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। दोस्तों ये किसको समर्पित हैं, विश्वकर्मा को समर्पित हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, तो ये कहाँ है, राजस्थान में है। और ये दोस्तों हमारा भीमदेव प्रथम ने बनाया था, ये भी आप याद रखें। चोल राजाओं का जो शासन था वो कहाँ था, तमिलनाडु पर था। ठीक है, तमिलनाडु पर इनका शासन था। चोल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष, यानी जो उस टाइम पे उनका एक पीक लेवल था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो उनका साम्राज्य था, दक्षिणी राज्यों में अधिकांश भाग सम्मिलित था, परंतु जो चोल शासक की स्थापना एवं पतन का समय था वहाँ पे वो कहाँ पे था दोस्तों, वो तमिलनाडु में था। ठीक है, वैसे तो उनका जो सम्राट था, आपने देखा कि श्रीलंका भी उन्होंने जीत लिया था, लेकिन जो उनका मेन साम्राज्य था जहाँ पे कि वो शुरू हुआ और ख़त्म हुआ, वो कहाँ था दोस्तों, वो तमिलनाडु था। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों जो प्राचीन चोल साम्राज्य था उसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी उदयपुर। कहाँ थी दोस्तों, उदयपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, द्वितीय पांड्यम साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें मिलता है। तो दोस्तों जो इसका उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमको थलवईपुरम में। कहाँ मिलता है, थलवईपुरम की जो वहाँ पे प्लेटें हैं तांबे की, उन प्लेटों पर मिलता है। ठीक है, द्वितीय पांड्यम साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख थलवईपुरम की तांबे की प्लेटों पर किया गया है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक कथा सरिता सागर। दोस्तों जब हमारी एक पुस्तक है, यानी एक बुक है, कथा सरिता सागर। ठीक है, इसको जो हमारा लिखा है दोस्तों, ये किसने लिखा है, सोमदेव ने। दोस्तों सोमदेव ने एक बहुत ही दोस्तों, ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखें। ये दोस्तों किसने लिखी है, सोमदेव ने लिखी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं, विक्रमा देव चरित्र। दोस्तों ये विक्रमा देव चरित्र भी एक ग्रंथ है और इसकी जो रचना की है दोस्तों वो किसने की है, विल्हण ने। ठीक है, विल्हण हम देख चुके थे दोस्तों, ये किसके साम्राज्य में रहते हैं, और इसके बारे में हम कल थोड़ा बहुत देख चुके हैं। पन्ना, नरना, इनके सबके बारे में हम जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इसके बारे में हम कल थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बिल्हण थे इसके रचयिता। दोस्तों यहाँ पे तो ये टॉपिक खत्म होता है, लेकिन दोस्तों आपको पता ही है हम थोड़ा फैक्ट भी देखते हैं। तो चलिए थोड़ा फैक्ट्स और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हम देख लेते हैं। तो महापाषाण संस्कृति जो कि हमारी 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक चली थी, इसमें क्या था कि दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है, जब महापाषाण काल में बड़े पत्थर दोस्तों, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर थे, जो कि उन पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कब्रें का उपयोग में लाई जाती थी। दोस्तों उस टाइम पे क्या था कि हम जो समाधियाँ बनाते थे वो पत्थरों से घेर के ही बनाते थे। ठीक है। अगला दोस्तों हमारा है, संगम युग का संबंध तमिलनाडु के इतिहास से है। ठीक है,
अगला देखते हैं दोस्तों, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध चेर राजा शेरबुद्दमन, जिसने कर्णवी कर्णगी के मंदिर का निर्माण करवाया। अगला दोस्तों हमारा है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? मदुरै थी। ठीक है, ये भी आप याद रखना दोस्तों, उसकी राजधानी मदुरै थी। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य दक्षिण में स्थापित किया था और पुहार नगर की नींव चोल शासक कलिकाल ने रखी थी। ठीक है, किसने रखी थी दोस्तों? करिकाल ने रखी थी। किसकी? पुहार नगर की। ठीक है, विरूपाक्ष विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? चालुक्य राजवंश द्वारा किया गया था दोस्तों। चालुक्य राजवंश के टाइम पे इसका विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण हुआ था। और चोल राजाओं में ये कौन से धर्म को थे? ये शैव धर्म के लोग थे। ठीक है, ये शैव धर्म को संरक्षण प्रदान करते थे दोस्तों। ठीक है, और अगला हम फैक्ट देखते हैं दोस्तों, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला जो हमारा राजा था वो कौन था दोस्तों? राजेंद्र चोल। पूरे श्रीलंका पर इन्होंने किया था। और राजा राज का भी हम पढ़ चुके हैं कि उन्नत पश्चिमी या दक्षिणी पर किया था। ठीक है, प्रसिद्ध कवि विल्हण पश्चिमी चालुक्य शाखा के शासक विक्रमादित्य षष्ठ के क्या थे? राजदरबारी थे। किसके राजदरबारी थे? विक्रमादित्य षष्ठ के, यानी 6। षष्ठ मतलब 6 होता है दोस्तों। भारत में पल्लवों के एकास्मिक रथ, यानी जो पल्लवों का एकास्मिक रथ था उसको मिलने की जो वो कहाँ मिला था दोस्तों? वो हमको मिला था महाबलीपुरम में। ये जो हमको एकावली रथ मिला था ये हमको महाबलीपुरम में मिला था दोस्तों। राजा राव चोल जो थे हमारे तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, ये भी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। और कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है हमारा नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। और इसके बाद अगला जो हमारा फैक्टर वो है राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक दोस्तों कौन था? वो थे हमारे दंतिदुर्ग थे। ठीक है दोस्तों, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुंकेसन सेकंड था। राष्ट्रकूट शासकों का राज्यकाल में एलोरा की जो गुफा थी दोस्तों, उसका जो चित्रकला में विकसित हुई थी वो कब हुई थी? राष्ट्रकूट शासकों के शासनकाल में हुई थी। एलोरा के मंदिरों का निर्माण वो भी हमारे राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तंजौर शहर चोल शासकों की राजधानी थी दोस्तों, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों। और आज का जो मोटिवेशनल शायरी थी दोस्तों, ये हमारी लिखी थी दोस्तों डॉक्टर दीप बहुगुणा द्वारा। तो थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।